कुछ ना कुछ आपके घर में प्रॉब्लम है। मैंने पंडित जी को बुलाया, एक नेगेटिविटी हो जाती है बच्चों के साथ। मैं ऐसा क्या करूँ कि उसको प्रभाव कम हो जाए। अयान के लिए हमें हवन करवाना पड़ेगा। काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। तो ये कह रहे हैं मुझे नीचे छोड़ दो मम्मा, ठीक है। तो गाइस आज तीनों बच्चों ने पहने हैं व्हाइट कपड़े, बहुत ही ज्यादा प्यारे से लग रहे हैं, सुंदर से लग रहे हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपनी कैटी दिखा दो, कैटी गिर नीचे। तो गाइस मेरा शावर हो गया एकदम डन, और शावर लेते ही सबसे पहले मैंने अपनी जो हमारी ब्राइटनिंग क्रीम है ब्लूम मैक की, मैंने वो लगाई है और उसके बाद लगाऊंगी सनस्क्रीन। तो अभी मैं और पायल जा रहे हैं कहीं बाहर। बाहर कहाँ जा रहे हैं? हमारा आपको पता है ब्लूम मैक जल्दी ओपन होने वाला है, हमारा स्किन क्लिनिक। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें लेनी है, तो हम मार्केट जा रहे हैं सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे भाई हमारा जो नाश्ता है, रस्ते का जो सफर का सामान है, हो गया पैक। तो भाई सफर के लिए है ड्राई फ्रूट्स, ब्लूबेरी, प्रोटीन बार और नाशपाती। पायली और मैंने फिर से अमेज़न से पार्सल मंगवा दिया तोबा के लिए। कोई बात नहीं, रबड़ है ना। हाँ, काम आ जाएगी। मैं भी छोटियां बना ला करूंगी, खत्म कर दूंगी। ठीक है, पर एक काम करती हूँ, इस वाले रबर बैंड को संभाल के रख देती हूँ और दीदी को बोलती हूँ कि जितने पैकेट है सब संभाल के रखे। तो गाइस बाहर जाने से पहले मेरे जो मील है वो ये है। फर्स्ट मील है एवोकाडो टोस्ट, और एवोकाडो टोस्ट में कुछ नहीं है, पंपकिन सीड्स और मेलन सीड्स मिक्स है। तो भाई बच्चों के लिए खाने पीने का सामान बना दिया था, और हम लोग इतने मजबूर माए हैं ना, मतलब हमारा काम ऐसा है कि हमें बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 14 तारीख को हमारे ना ओपनिंग है। तो ओपनिंग के लिए ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे ऊपर है। तो मैं और गोलू निकल रहे हैं बस अभी। पहले जाएंगे लाइटों की दुकान पे, वहाँ से लैम्प्स, झूमर्स वगैरह लेके आने। उसके बाद हम लोग जाएंगे, हमें बनवाने हैं इन्विटेशन कार्ड्स। उसके बाद और भी काम है। हेलो एवरीवन, तो मैं पहुंच चुकी हूँ हमारे आदिवासी हेयर ऑयल, जहाँ से आपको डोर स्टेप पे दिया जाता है। साथ ही साथ स्लिमिंग किट, शैम्पू, कंडीशनर जो की है एकदम सल्फेट एंड पैराबेन फ्री। तो आपके बालों को कर देगा बहुत ही अच्छा, घना, लंबा। तो जल्दी जिसने अभी तक ऑर्डर नहीं किए हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहे नंबरों पे कॉल कीजिए, अपने ऑर्डर प्लेस कीजिए। तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को हर दिन बता रही हूँ कि बहुत ही जल्दी हमारा स्किन क्लिनिक ओपन होने वाला है, जिसका नाम है ब्लूम मैक। और यहाँ पर आपको मिलने वाली है बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी। करीमा बताएगी क्या क्या। तो यहाँ पर होने वाली स्किन, बॉडी, लेजर, हेयर ट्रीटमेंट बिल्कुल एडवांस मशीन के साथ और एडवांस प्रोडक्ट्स के साथ। और साथ ही साथ आप लोग बोलते हो ना कि हम लोगों को आप मिल नहीं सकते, कहाँ मिले? तो भाई आपको यहाँ पे हम मिलेंगे, मैं, पायल, अरमान जी तीनों मिलेंगे। तो मिलेंगे भी सही, साथ ही साथ आपकी स्किन और बाल भी ठीक करेंगे। तो लोकेशन है जीरकपुर सिंहपुरा रोड, एबीपी मैक्स स्पेस, नियर लोटस ग्रीन एवेन्यू के बिल्कुल सामने ब्लूम मैक। अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो गूगल आपको डायरेक्ट जो है हमारे शोरूम पर पहुंचा देगा। समझ यार ऊपर नीचे जो है यार, ये मैं मेजरमेंट लेके आई हूँ घर पे, वो नहीं लगाना माइक्रोवेव और मशीन के लिए। हाँ। तो घर से मेजरमेंट लेके आई हूँ, इतना बड़ा टेबल चाहिए। अच्छा, तो ये मैंने गले के यहाँ लगा रखा है, यहाँ से यहाँ तक का ये मेरा मेजरमेंट है। तो गाइस अभी हमें जाना है यहाँ के लिए झूमर लेने, लाइटें लेने, अंदर ऑफिस के लिए सोफे लेने, राउंड टेबल और सिटिंग टेबल, और वो जो लोग आएंगे मिलेंगे उनके लिए, और यहाँ का शैम्पू स्टेशन और कटिंग और वाली चेयर, और ऊपर के लिए 2 AC। ये तो शुक्र है हम घर से खाना पीना लेके आते हैं। अब मैं घर से प्रोटीन लेके आई थी, अब मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, फटाफट गाड़ी में बैठूंगी, खाऊंगी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट में, तो बस चलते हैं और जाकर फटाफट सामान लेते हैं। तो गाइस अभी आए थे हम सेक्टर 8, और यहाँ पे मैंने एक शोरूम में देखी लाइटें, झूमर। भाई झूमरों का जो प्राइस था वो आसमान छू रहा था, 2.5 लाख रुपए का। इतने मतलब हैवी, इतने महंगे नहीं चाहिए थे। अब हम जा रहे हैं फेज 2 की मार्केट में। वहाँ पे छोटी दुकानें हैं, पर मुझे ऐसे बताया गया कि सारा सामान मिल जाएगा। वही कहते हैं ना, जितनी छोटी दुकान उतने मीठे पकवान, जितनी ऊंची दुकान उतने फीके पकवान। तो फीके पकवान है, हम जा रहे हैं मीठे पकवान खाने। पहले सारी लाइटें दिल्ली से आती है ना? भाग रही थी है? तो वहाँ पे गई है? हाँ, जब चीकू मेरे पेट में था, मैं 6 या 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। हाँ। और हमने फ्लैट चेंज किया था, अपना नया फ्लैट लिया था। तो मैंने उसमें पूरा इंटीरियर, जिसमें हम तू आई थी शादी करके, उसमें जितने भी लैम्प्स, झूमर उमर सब मैंने, पंखे वंखे सब वहीं से लिए। अच्छा। जो चीज यहाँ 5,000 की मिलेगी ना, वहाँ तुझे 3-3,500 की मिलेगी। बहुत फर्क है, क्योंकि 1500 डायरेक्ट वहाँ पे आती है ना। 1500 से लेके 2,000 का फर्क होता है एक चीज में। तो गाइस घूम फिर आकर हम लोग ना वही जगह पर आ गए जहाँ पे मैं और पायल ना अक्सर यहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग कर रखी है। तो ये जगह देख के ना मुझे याद आ गया कि मैंने और पायल ने यहाँ से बहुत टाइम पहले ना बहुत सारा सामान लिया था। तो गाइस आज समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे बात नहीं बन रही। यहाँ पर भी हम लोग आए थे काफी टाइम पहले, मैं और पायल आए थे, बट ये वाली शॉप पे नहीं आए थे। तो यहाँ पर भी हमने 2-4 चीजें देखी, बट ना चीजें समझ नहीं आई। तो अभी देखते हैं कहीं और जा रहे हैं, और समझ नहीं आ रहा सुबह से क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अपनी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनको स्टाइलाइज करने के लिए मशीन ली है, टावल वार्मर लिया है, जैसे कि कोई भी
फेशियल फेस क्लीन करना होता है उसके लिए वार्म जो है टॉवल होना चाहिए, उसके लिए टॉवल वार्म लिया है। एक हमने शैम्पू सेशन के साथ स्पा का जो क्रीम होती है वो ली है, एक ट्रॉली ली है और एक कलर करने वाली वो ली है। तो यहाँ से ये हुआ है। अभी हमारी सैलून की चेयर्स, शैम्पू स्टेशन वो रह गया है, वो हम कल देखेंगे। और लाइटिंग्स भी। लाइटिंग्स तो जा रहे हैं अभी। तो गाइस आज का जो दिन है ना, पता नहीं पायल है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इतना नहीं तो मैं और पायल कभी भी कहीं जाते हैं ना, हम इतनी जल्दी सब सामान ले लेते हैं, चाहे वो कोई भी सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, घर का हो, ग्रोसरी हो, कुछ भी हो। आज हम एक और शॉप पर आए, यहाँ पर क्या हमने सामान पसंद कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो जब बिल की बात हो रही थी तो हमने बोला भैया बिल कर दो, आप एक काम करो फ्रेश पीस निकाल दो। वो कह रहे नहीं फ्रेश पीस नहीं है, डिस्प्ले प्रोडक्ट ले लो। और डिस्प्ले प्रोडक्ट पे स्क्रैचेस लगे हुए हैं, तो हम क्यों ले, जब हम आपको पैसे पूरे दे रहे हैं, हम आपको पैसों में कोई छूट नहीं ले रहे, कोई डिस्काउंट नहीं ले रहे, तो हम वही फ्रेश पीस लेंगे ना, तो हर एक कस्टमर का हक है। तो वही सामान छोड़ के आ गए। हमने कहा छोड़ो किसी और शॉप पे चलते हैं। आज सारा मूड साफ हो रहा है ना, सर दर्द भी हो रहा है। मेरा भी सर दर्द हो रहा है, चाय पीने का मन है। अच्छी सुबह चाय भी नहीं पीना रख दी मैंने। पता हुआ क्या, मैं 2 बजे सोई, 6:30 उठ गई। चीकू कुछ ले जा, फिर मुझे नींद ही नहीं आई। 9 बजे तक बैठी रही, फिर शायद 9 साढ़े 9 तक मैं सोई, फिर वही 12 बजे उठ गई। तो गाइज हमने अपने ऑफिस रिसेप्शन के लिए बहुत ही प्यारा झूमर देखा है यहाँ से। मतलब 2 दुकानों से अलग अलग से सामान ले रहे हैं, तो यहाँ का जो है वो दिखा देती हूँ सबसे पहले। तो गाइस सच में आज इतना ज्यादा हेडेक हो रहा है, इतना ज्यादा हेडेक हो रहा है ना, मेरा खुद मेरे सर में ना ये पूरा सर ना आधा दर्द कर रहा है। कल बॉडी पेन कर रही थी, इतनी बॉडी रेस्टलेस हो गई है ना। पायल बेचारी तो वहाँ पे ना सो गई है, लग रहा है सो नहीं रही, इसको मेरी आवाज तो आ रही है, आंखें बंद है इसकी। और गाइस पता है क्या, मैंने अभी गाड़ी में भी डिस्कस करी थी कि और है मेरे साथ ना 2 दिन से ना मैं रोज ना 2:30 बजे से लेके 3:30-4 बजे के बीच में उठती हूँ। और वो जो टाइम होता है ना, वो मुझे नींद ही नहीं आती, मैं इतनी बेचैन हो जाती हूँ। कल रात को भी ऐसा हुआ, मैं सो गई थी 1-1:30 बजे मैं लेटी, ठीक है। 2-2:30 बजे मेरी आंख खुली, बड़ी मुश्किल से नींद आ रही, बड़ी मुश्किल से 2:30 बजे के करीब मेरी आंख लगी। फिर उसके बाद मेरी आंख थोड़ी देर में फिर खुल गई और मुझे ना ऐसा लगा कि ना बाहर ना आवाज सी आ रही है। तो मैं बाहर गई, पायल की आधी रोटी बची हुई थी, तो वो रोटी खाकर आ गई और फिर मैं सो गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरे को बेचैनी। और इससे पहले भी एक दिन पहले भी यही हुआ था। रात के 3 बजे सोई, 6 बजे उठी और 3 से 6 के बीच में 2 बार तो मेरी आंख खुली। तो आज पायल मुझे बोल रही थी कि ना एक काम करियो, जब तू सोएगी ना या तो चाकू या माचिस लेके सोइयो, ताकि ना तेरे को डर ना लगे। ऐसा बीच में मेरे साथ होता था, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी यही होता था कि ना मेरे को ना रात को बहुत डर लगता था सोते टाइम। तो भाई घर से अपना खाना लेकर आए, ये तो अच्छा हुआ कि खाना लेके आए, बट घर से चाय और कॉफी की बहुत कमी महसूस हो रही है। सर में ना इतनी तेज दर्द हो रहा है, मन कर रहा है चाय पीऊं या कॉफी पीऊं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं पलटाना, क्योंकि ना वहाँ पे हम लोगों को स्किन क्लिनिक के कार्ड्स को प्रिंट करवाना है। जितने भी हमारे रिलेटिव्स है, डियर एंड नियर जो आसपास लोग रहते हैं, उन सबको हम स्पेशली तक का इन्विटेशन देकर आएंगे। तो भाई गाइस आज कार्ड का भी काम नहीं हो पाया, पता नहीं आज का जो दिन है ना थोड़ा ऐसे ही था, कोई काम नहीं हुआ। क्योंकि बल्टाना पहुंची बट वहाँ पे ना कोई अच्छी कार्ड शॉप नहीं दिखी कि जहाँ पे हमें रुकना था। तुमने कहा चल कोई बात नहीं, घर चलते हैं। कल मैं और पायल जाते हैं सेक्टर 22 और वहाँ जाके कार्ड्स का काम करवाते हैं। और ना 5:30 पैसे पे बच्चों के, तो मैं सोचू घर चली जाती हूँ। बच्चों की आज ना वैक्सीनेशन करवानी है और 6 से 7 डॉक्टर बैठते हैं, तो घर जाके अगर टाइम से पहुंच जाऊंगी, आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी, तो बच्चों की वैक्सीनेशन करवाऊंगी। तो गाइस मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, बच्चे जा चुके हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो आज हम सोच रहे हैं आज बच्चों के लिए बनाने वाले हैं घर पे पनीर डोसा। ये जो पैन है ना, ये मैंने आज से 2 महीने पहले मंगवाया था और सोचा था इस पैन को यूज करूंगी, बट इसका उद्घाटन ही नहीं हो पाया। तो आज हो रहा है इसका उद्घाटन। तो गाइस हमने बच्चों का जो डोसे का बैटर बनाया है वो बनाया है माधुली दाल से, साथ में चावल लिया और हल्का सा नमक लिया। इसको हमने भिगो के रख दिया था और उसके बाद ये पेस्ट बन गया। और हम ना बच्चों के लिए ना सोच रहे कि ना घर पे वड़े भी बनाए कर। घर के जो वड़े बनते हैं ना वो इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं ना, और बच्चों को ना वड़े खाना बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ कल बच्चों के लिए वड़े बनवाऊंगी। वड़े बहुत अच्छे बनते हैं घर पे, सॉफ्ट। मुझे आते बनाने, बहुत टेस्टी बनते। वड़े की दाल आ गई अपने पास, भिगो के रख दे। पहले भी बनाए थे ना दीदी ने, बहुत अच्छे टेस्ट। ये वाले नहीं बनाए, वो बनाए थे चीकू के पापा हाँ, के भैया लिए खजूर वाले लड्डू। तो भाई आज का पूरा दिन कहाँ गया, कैसे गया, कुछ पता नहीं चला। पहले शोरूम की लाइटें लेने चली गई, फिर वहां पे मैंने सामान देखा, शैम्पू सेशन वगैरह। फिर मैं वापस घर पे आई और मुझे इतनी तेज नींद आ गई थी बीच में, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हो पा रही। पर आज मैं क्या करूंगी, टाइम से सोचूंगी। अभी बच्चों के लिए जो है, बच्चे गए हैं वैक्सीनेशन कराने, तो मैंने सोचा था बच्चे जब आएंगे ना तो उनको भूख लग रही होगी, तो कुछ ना कुछ रेडी करते। तो डोसा रेडी किया बच्चों के लिए, पनीर वाला, और भोग भी लगा दिया है। भगवान जी को जो भोग लगाया प्लेन डोसे का लगाया, बच्चों के लिए पनीर में थोड़ा सा अनियन डाल के वो बनाया। तो गाइस अभी एक ही डोसा बना था, एक डोसे को मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया,
क्योंकि बच्चे बाहर गए हुए हैं, तो जैसे ही बच्चे आते हैं ना तो फिर बच्चों के लिए डोसा बनाते हैं। तो गाइज मैंने अभी अभी ना पंडित जी को बुलाया क्योंकि एक ना कमेंट आया था जो कि मुझे बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं लगा, नेगेटिव लगा है। तो किसी ने ऐसा बोला है कि कुछ ना कुछ आपके घर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके बच्चे जो है ना तो खाना खाते हैं ना ढंग से रहते हैं, उनको चोटें लगती रहती हैं, ये है वो है। तो मैंने पंडित जी को बुलाया। एक तो जब ये वाला रेंट पे मकान लिया था साइड वाला, तो हमने पूजा नहीं कराई थी, वो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी कि घर में कदम रखने से पहले पूजा करानी चाहिए। तो मैं ये सोच रही हूँ एक तो घर में पूजा करा लूँ, दूसरा एक बार अभी आयान जैद और तूबा आ रहे हैं, मैंने झाड़े के लिए बुलाया है पंडित जी को, एक बार झाड़ा हो जाए बच्चों का, क्योंकि कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो जाती है बच्चों के साथ, कोई नजर लग जाती है, किसी की भी हो सकती है, माँ की भी हो सकती है, बाप की भी हो सकती है, घर में रहने वाले फैमिली मेंबर्स की भी हो सकती है कि कोई कभी बच्चा प्यारा लग रहा हो, कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहा हो कि ना ऐसे करते हाय कितना अच्छा लग रहा है, तो वो चीज ना बच्चे के ऊपर बुरी हो जाती है। तो इसलिए झाड़ा भी हो जाएगा, पूजा के लिए भी बात कर लेती कि पूजा कब करेंगे। और एक हमारा जो सैलून है उसमें भी हमें जिस दिन हम ग्रैंड ओपनिंग करने हैं तो वहाँ पे भी हवन होगा, तो उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, मेरी और गोलू की होती है। तो मैंने पंडित जी से अभी सारी चीजों की बात करने के लिए पंडित जी को बुलाया है। पंडित जी राम राम। राम राम जी। मैं ये पूछ रही हूँ पंडित जी कि ऐसे बैड एनर्जी होती है? बैड एनर्जी होती है जी, क्यों नहीं होती है, बैड एनर्जी होती है। और देखो बच्चे जो है ना जैसे खेलते हैं तो खेलते खेलते कभी गिर जाते हैं, तो गिरने का मतलब होता है कि कभी कभी भारी हवा रहती है, उसके कारण भी हो सकता है। बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ पेट्स में प्रॉब्लम होती है, तो उससे क्या होता है कुछ ना कुछ नजर का भी इश्यू होता है। तो ये चीजें बच्चों के साथ होती है। और जैसे मैं जिस तरह से झाड़ा लगाता हूँ तो आराम भी आ जाता है, आराम आ जाता है, आराम तो इसलिए क्या है कि झाड़ा भी लगाना जरूरी है। और साथ में एक बार मैं कुंडली भी देख लूंगा कि ग्रह भी जो होते हैं ना, ग्रह का भी कुछ कारण होता है कि कौन से ग्रह भारी हो रहे हैं हमारी कुंडली में, मैं है ना? लेकर आती हूँ तीनों। कुंडली के हिसाब से जो उपाय बताएंगे, क्योंकि माँ बाप को ही करना, बच्चे तो करेंगे नहीं, उनको छोटे हैं। तो गाइस मैं तीनों बच्चों के जन्म पत्रिका निकाल लिया और तीनों बच्चों के जन्म पत्रिका मैंने टाइम देख रही थी, तीनों का टाइम बिल्कुल आसपास है। मतलब पाल ये लगा ले कि 7 बजे से लेके 7:20 के बीच में तीनों बच्चे हैं। ये लो पंडित जी, कृष्णा मलिक, क्यारा मलिक, पृथ्वी मलिक और ये है चिरायु मलिक, ये चारों आपने बनाई है तीनों की। तो अयान के लिए जो काढ़ा बना के गई थी वो अयान ने ले लिया, अब उसको दूंगी हफ्ते में 3 दिन दूंगी। आज दिया मंगलवार को, बुध छोड़ के वीरवार को, फिर शुक्र छोड़ के शनिवार को, फिर वापस मंडे को, ऐसे करके उसको हफ्ते में 3 बार दूंगी, क्योंकि थोड़ा कड़वा होता है ना, बच्चे के लिए भी पीने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आज दे दिया उसे, अब दूंगी वीरवार को। तो जिस दिन बच्चे काढ़ा नहीं पियेंगे ना तो अगले दिन क्या कर सकते हैं, बाकी बच्चे ओआरएस पी सकते हैं। मैंने आज तीनों को दिया। हाँ, उसने को नैना ने बताया कि बच्चों को एप्पल वाला फ्लेवर अच्छा लगा। तो मैंने ना आज सुबह ही सारी चीजें मंगाई, तो मैंने उसमें एप्पल वाला मैंने दिखाया था आप लोगों को चीकू वाले व्लॉग में कि मैंने ये मंगवाया बच्चों के लिए। तो मैंने वो बोला था कि दीदी आज इनको ये भी देना। बच्चों को नारियल पानी भी दिया है, वो भी दिया है, नॉर्मल पानी भी दिया है। खाने पीने में तो अभी वो थोड़े ढीठ हैं, पर जब भी पंडित जी झाड़ा करके जाते हैं ना बच्चे थोड़ा बहुत ले लेते हैं फिर भी, इसलिए मैंने सोचा है सैटरडे और ट्यूसडे मैं करवा दूंगी बच्चों को झाड़ा। जानती ज्यादा रोटी मत बनाइए भाई, ज्यादा रोटी बनाती है वो फिर वेस्ट हो जाती है। ठीक है ठीक, बस 10 ही बनाऊंगी। तो भाई ये लोबिया है, और लोबिया गोलू को कई दिन से खाने का मन था, तो मैं अभी लास्ट टाइम जब राशन लेके आई तो लोबिया भी लेके आई हूँ 2-3 किलो। तो मैंने ये भिगो दिया था दोपहर में, मैंने कहा कल के लंच में लोबिया, और चीकू के लंच में है राजमा चावल, तो लोबिया बनाएंगे दोपहर में। अभी तो मैं कृष्णा की देख रहा हूँ। कृष्णा की सबसे ज्यादा जरूरी है गाइस, ये हमारे शो पीस है ना गाइस, अभी घर नया बना था 4 साल पहले, तो ये नए लिए थे सारे। इनका ना जो कलर है वो थोड़ा डल हो गया, तो परसों मैं भैया को बोल के आई थी मैंने इनको कलर ठीक करो, तो उन्होंने बोला आप ले आना मैं इसको पॉलिश कर दूंगा। तो ये सारे उतार के ये भी जिम्मेदारी है, ये भी पूरी करनी है। तो अभी कृष्णा की देखिए पहले, और कुंडली में बताया कि कृष्णा का जो ना बृहस्पतिवार जो है वो भारी है, और शनि का कुछ है ना, शनि उसके साथ में है। शनि साथ में है, तो ये उसका ना 2037 तक चलेगा। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि उसको प्रभाव कम हो जाए, क्योंकि उपाय करने से प्रभाव कम हो जाते हैं। हम वैसे वो ये ना हर चीज में आस्था रखने से ना चीजें ठीक होती है। तो गाइस अभी मेरे पंडित जी से यही बात चल रही है कि क्या करना चाहिए हमें, कैसे हम इस चीज को कम कर सके। तो उन्होंने बताया कि आपको बृहस्पति का जाप कराना है, और जाप के बाद ना अयान के लिए हमें हवन करवाना पड़ेगा। देखो जी इसमें क्या है ना, गुरु चांडाल योग बना हुआ है, और अभी क्या है गुरु की महादशा चल रही है। तो बृहस्पति यहाँ पे क्या है, पीड़ित है। पीड़ित होने के कारण क्या है, बालक को कष्ट दे रहा है, इसलिए इसका क्या है जाप करवाना होगा, और जाप कराने के बाद उसका दशांश हवन होगा, और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा शांति, मतलब थोड़ा कष्ट जो आ रहा है वो कम हो जाएगा। तो अभी मैंने जैद की भी जो कुंडली है वो पंडित जी को दिखाई है, तो उन्होंने ना बता दिया कि 2025 तक ना उसका चंद्रमा है, और उन्होंने खुद से बोल दिया कि क्या जैद को कोल्ड हो रहा है। मैंने कहा हाँ जी उसको कोल्ड हो रहा है, कि वो ये कह रहे हैं कि ना क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो ठंडा होता है, तो ठंड की वजह से ना उसको जो कोल्ड है ना वो रहता ही रहता है। तो मैंने बोला हाँ उसको यूजुअली कोल्ड रहता है, और आज भी उसको कोल्ड है। मैंने उसके लिए सुबह मॉर्निंग में ना तीनों बच्चों के लिए
के लिए ना सैनोविन ड्रॉप्स और नेजल ड्रॉप्स ना पहले ही मंगवा ली थी कि बच्चों को हल्का हल्का कोल्ड स्टार्ट हो गया है। हाँ, इसका जो है ना मंगल तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, बड़ा साहसी है, निडर होगा। हाँ नीडर है। और अपने छोटे, ये छोटे है ना इसके दो हाँ दोनों छोटे भाई बहन तो ये छोटे भाव का स्थान भी है, छोटे भाई बहन का स्थान है। छोटे भाई बहन के लिए मतलब अच्छा रहेगा ये, मतलब पूरा साथ देगा। ये हाँ, पिट जाता है, दोनों पिट जाता है। उन पे आंच नहीं आने देगा। कहने का मतलब है कि आंच नहीं आने देगा और साहसी होगा, काफी निडर रहेगा। ये तो है, ये पूरा दिन आलू आनू कहीं, अगर अयान कहीं चला जाता है ना, तो अगर वो दिखता नहीं उसको, सुबह को इतना मिस नहीं करता, अयान को करता, आनू करता रहता है। आँख खोलते उसको आलू चाहिए। हाँ नहीं है उसका अच्छा है मंगल, पराक्रम भाव में, पर तीसरे भाव का मंगल बहुत अच्छा है। तो पृथ्वी का तो मैंने बोल दिया कि भाई पृथ्वी का भी देख लो। तो पंडित जी ने पहले बता दिया कि इसको कोल्ड है, क्योंकि जबकि वो अभी तक घर नहीं है, वो वैक्सीनेशन के लिए गया है, और पंडित जी ने बता दिया। तो अभी ना गोलू ने पंडित जी से दोबारा क्वेश्चन किया कियारा के लिए, तूबा के लिए। तो उन्होंने बोला वो इतना ज्यादा प्यार करती है दोनों माओ से कि आप लोगों के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती वो, और शादी के बाद तो और भी ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा अभी से वो ऐसे ही हम दोनों को देखती है, जबकि अयान और जैद का ऐसा है, अगर वो खेल रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, टीवी आ रहे हैं, वो मस्त मोले रहते हैं। लेकिन तूबा ने अगर हमें देख लिया तो वो रोने लगाती, वो नहीं छोड़ती हमें। तो ये मेरा आनू जो है पंडित जी को अपनी चोट दिखा रहा है। आनू चोटू लगी आपको? हाँ, वो शीशे में देखेगा। तो भाई यहाँ पे फेस का रूटीन तो हम करते हैं, पर कोई फेशियल वेशियल कुछ नहीं कराते। तो अभी हमने कराया है हल्का सा फेशियल, और इससे देखो अभी स्किन पे कुछ नहीं है, कोई क्रीम कोई कुछ नहीं है। मैंने मुंह फेस वॉश कर लिया है, और फेस का ग्लो देखो। आपको भी कराना है क्या कुछ? आपको तो कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, आप तो वैसे भी सुंदर हो। मम्मा को जरूरत है, दोनों मम्मा को, आपको जरूरत नहीं है। चलो चलो उठो यहाँ से। हाँ जी बोलो, चलो जाओ। नहीं पप्पी नहीं चाहिए, चलो जाओ। ये लड़की मुझे हमेशा लालच देती है पप्पी का, ऐसे करती है कि इसको यहीं छोड़ दो, इसको वहां मत भेजो, चली गई। अब वाह कितना प्यारा पैरू है, किसका है? तो गाइस कल हम लोग ना रात को बैठ के ना अपनी गेस्ट लिस्ट बना रहे थे। तो हम लोगों ने ना बहुत सारी गेस्ट लिस्ट बना दी, 200+ गेस्ट लिस्ट बन गई थी, जो कि मेरे पायल के चुके पापा के फोन में थी। कुछ है जो रह गई है, वो भी ऐड करनी है। तो आज जाकर वो ब्रॉडकास्ट का जो मैसेज का ग्रुप है वो बन चुका है। तो भाई बहुत टाइम लग गया, तो रात के बज चुके हैं 10:30 बज गए हैं। तो बस अभी हमें टाइम मिला जिम जाने का, क्योंकि 2 दिन से हमारा जिम जो है वो स्किप हो रहा है। एक दिन हम लुधियाना चले गए थे, और एक दिन पहले क्या हुआ था, हमारा जिम मिस हो गया था। लुधियाना वाले दिन तो स्किप हुआ था, उससे पहले तो नहीं हुआ था ना? उससे पहले तो किया हमने, आज स्किप नहीं कर रहे। हाँ तो गाइस अभी क्या है ना, बच्चों के लिए ना बना था बेसन का हलवा, क्योंकि जैद को हो रहा था कोल्ड। तो मैंने सोचा तीनों बच्चों के लिए बनवा देती हूँ। बट ना अयान को छोड़ के जैद और तुबा दोनों सो गए हैं, और अयान ने भी खाना खाया। तो जो बेसन का हलवा था ना, वो मैंने रखवा दिया फ्रिज में। तो यहाँ पर मेरी आफ्टर जिम की जो मील है वो भी हो चुकी है रेडी। तो बस गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, नंबरों पे कॉल करके अपने ऑर्डर प्लेस कीजिए। स्लिमिंग किट, आदिवासी हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, जो कि हमारे यहाँ पैराबेन एंड सल्फेट फ्री। तो जल्दी जाइए ऑर्डर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।